नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों और आदरणीय साथियों। मैं हूं आपकी अपनी राजेश वर्मा। मैं एक महिला डॉक्टर हूं और मेरा पूरा जीवन आप जैसे बड़ों की देखभाल और सेवा के लिए समर्पित है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। क्रिएटिनिन हमारे शरीर का एक अपशिष्ट उत्पाद यानी गंदगी है, और अगर आपके खून में क्रिएटिनिन का स्तर ऊंचा है तो यह इशारा करता है कि आपके गुर्दे, किडनीज शायद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हम ऐसे 7 बेहतरीन पेय पदार्थों, ड्रिंक्स के बारे में जानेंगे जो गुर्दे की सेहत को सुधारते हैं। साथ ही मैं आपको इन्हें बनाने और पीने के सही तरीके भी बताऊंगी। विषय में गहराई से उतरने से पहले कृपया ध्यान दें कि यह सारी जानकारी बहुत ही शोध और जांच के बाद निष्पक्ष रूप से और योग्य पेशेवरों द्वारा समीक्षा करके आपके लिए तैयार की गई है। 1. सिंहपर्णी की जड़ की चाय, डैंडिलाइन रूट टी। सबसे पहले हमारी सूची में है सिंहपर्णी की जड़ की चाय। इस हर्बल चाय का उपयोग सदियों से इसके औषधीय गुणों के लिए किया जा रहा है, विशेष रूप से शरीर को डिटॉक्स विषमुक्त करने के लिए। सिंहपर्णी की जड़ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स वे अस्थिर कण होते हैं जो कोशिकाओं और अंगों, जिनमें हमारे गुर्दे भी शामिल हैं, को नुकसान पहुंचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर देते हैं। इससे शरीर पर ओनेक्सीडेटिव लोड कम होता है, जिससे ये महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित रहते हैं और उनकी कार्यक्षमता में सुधार होता है। शोध बताते हैं कि सिंहपर्णी की जड़ों में ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर में उन रसायनों को बनने से रोककर सूजन को कम करते हैं जो सूजन का कारण बनते हैं। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कुछ सूजन रोधी दवाएं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स काम करती हैं। यह प्रभाव लक्षणों को कम करने और गुर्दे के कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो इस जादुई अमृत को कैसे पिएं? सिंहपर्णी की जड़ की चाय बनाने के लिए 1 से 2 चम्मच सूखी सिंहपर्णी की जड़ को 1 कप उबलते पानी में लगभग 10 मिनट के लिए भिगो कर रखें। इस चाय को दिन में 1 से 2 बार पिएं। हालांकि सिंहपर्णी चाय के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन इसके संभावित दुष्प्रभावों और सावधानियों के बारे में जानना भी जरूरी है। कुछ लोगों को दस्त, पेट खराब या त्वचा में जलन जैसे हल्के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वैसे तो यह ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगर आपको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट और आंतों की सूजन, रिफ्लक्स, एसोफैगिटिस, अम्ल का ऊपर आना या जठरांत्र संबंधी मार्ग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कोई रुकावट है, तो आपको सिंहपर्णी का सेवन करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को एस्ट्रेसिए परिवार के पौधों जैसे गेंदा, गुलदाउदी या डेजी से एलर्जी है, उन्हें सिंहपर्णी से भी एलर्जी हो सकती है। 2. कैमोमाइल चाय, चैमोमाइल टी। कैमोमाइल अपने शांत करने वाले प्रभावों और विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से गुर्दे की सेहत के लिए। कैमोमाइल के सूजन रोधी गुण गुर्दे की सूजन को रोकने में मदद करते हैं। कैमोमाइल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं, जो अक्सर गुर्दे की बीमारियों से जुड़ा होता है। कैमोमाइल सीरम यूरिया के स्तर को भी कम कर सकता है, जो गुर्दे के कार्य का एक संकेतक है।
उच्च सीरम यूरिया का मतलब है कि गुर्दे कचरे को प्रभावी ढंग से नहीं छान रहे हैं। कैमोमाइल इन संकेतकों का स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे गुर्दे के समग्र कार्य में सहायता मिलती है। कैमोमाइल चाय बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच सूखे कैमोमाइल फूलों को 1 कप गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए भिगोएं। अपने शरीर को आराम देने और अपने गुर्दे के कार्य को सुचारू बनाने के लिए सोने से पहले इस चाय का आनंद लें। कैमोमाइल आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, हालांकि संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को कैमोमाइल से एलर्जी हो सकती है, विशेष रूप से वे जो एस्ट्रासी परिवार जैसे रैगवीड, गेंदा, गुलदाउदी के पौधों के प्रति संवेदनशील हैं। संवेदनशील व्यक्तियों में त्वचा पर जलन या अधिक गंभीर प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। 3. बिना चीनी वाली ग्रीन टी, अनस्वीटेंड ग्रीन टी। ग्रीन टी अपने असंख्य स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है, जिसमें गुर्दे के स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव भी शामिल हैं। यह चाय कैटेकिन्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो गुर्दे में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करने में मदद करती है। कैटेचिन उन जीन्स को भी संशोधित कर सकते हैं जो हमारी कोशिकाओं को तनाव के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने और अधिक कुशलता से काम करने में मदद करते हैं। यह इन मेहनती अंगों में सूजन को कम कर सकता है और मूत्रपथ के संक्रमण, यूटीआई जैसे संक्रमणों को दूर रख सकता है। ग्रीन टी के गुर्दे के स्वास्थ्य लाभों का आनंद लेने के लिए एक टी बैग या 1 चम्मच पत्तियों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए भिगोकर 1 कप चाय बनाएं। रोजाना 1 से 2 कप का आनंद लें। अदरक का पेय, जिंजर एल। जब आप असली अदरक की जड़ से जिंजर एल बनाते हैं तो यह आपके गुर्दे के लिए फायदेमंद हो सकता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन रोधी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो गुर्दे की सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। यह मसाला अपने इन गुणों के कारण गुर्दे को नुकसान से बचाने में भी मदद कर सकता है। आप सोच रहे होंगे, इस पेय का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दुकान से खरीदे गए जिंजर एल, जिसमें चीनी बहुत होती है, को लेने के बजाय अदरक के सिरप को सोडा वाटर, स्पार्कलिंग वाटर के साथ मिलाकर अपना खुद का प्राकृतिक संस्करण बनाएं। इससे उन ब्रांडों से बचना आसान हो जाता है जिनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो सूजन को बढ़ा सकती है। इसे सीमित मात्रा में पिएं और दिन में 1 कप का आनंद लें। 5. गाजर का जूस, कैरेट जूस। गाजर का जूस न केवल पौष्टिक है, बल्कि गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए भी सहायक है। यह सब्जी बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है, जो गुर्दे में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करती है। ये यौगिक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करके ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी का कारण बन सकते हैं। शरीर के अंदर जाने के बाद बीटा कैरोटीन विटामिन ए में बदल जाता है, जो एक और सूजन रोधी तत्व है और गुर्दे को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करता है। साल 2024 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि पूरक बीटा कैरोटीन गुर्दे में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके सीकेडी के जोखिम को भी कम कर सकता है। अगर आप गाजर के स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो पोषक तत्वों से भरपूर पेय के लिए ताज़ी गाजर का जूस निकालें और रोजाना 1 कप पिएं। अगर आपको मधुमेह, डायबिटीज है तो अपने सेवन पर नजर रखें, क्योंकि गाजर में प्राकृतिक शर्करा शुगर होती है।
6. सेब का जूस, एप्पल जूस। नेशनल किडनी फाउंडेशन गुर्दे की पथरी, सीकेडी और गुर्दा प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट वाले व्यक्तियों के लिए सेब को खाने के लिए सुरक्षित मानता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फल में पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम कम होता है, जो सेब के रस को गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है। उच्च पोटेशियम का स्तर खतरनाक हृदय स्थितियों का कारण बन सकता है, जबकि बढ़ा हुआ फास्फोरस स्तर ऊतकों में कैल्शियम जमा होने और नसों में कड़ापन, वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन का कारण बन सकता है, जिससे गुर्दे पर और दबाव पड़ता है। सेब का जूस पीने से आप गुर्दे से संबंधित स्थितियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और जटिलताओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। सेब एंटीऑक्सीडेंट जैसे पॉलीफेनोल्स और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी भरपूर होते हैं, जो कचरे को बाहर निकालने और गुर्दे के कार्यभार को कम करने में मदद करते हैं। आठ. खीरे का जूस, क्यूकम्बर जूस। खुद को हाइड्रेटेड रखने और गुर्दे के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए खीरे का जूस एक और बढ़िया विकल्प है। खीरे में लगभग 80% पानी होता है। उनके प्राकृतिक मूत्रवर्धक डायूरेटिक गुण मूत्र उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे गुर्दे को कचरे को छानकर बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये फल एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी यौगिकों से भरपूर होते हैं, जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर सकते हैं और शरीर में सूजन को कम कर सकते हैं। एक हालिया अध्ययन में सूजन से लड़ने के लिए एक नए हर्बल मिश्रण पर गौर किया गया। इस मिश्रण में खीरे का रस, एक विशेष प्रकार का खट्टे फल का रस और ग्लिसरॉल शामिल था। परिणामों से पता चला कि इस मिश्रण ने सूजन वाले रसायनों को उतना ही प्रभावी ढंग से रोका जितना कि डाइक्लोफेनाक, डिक्लोफेनेक जैसी आम सूजन रोधी दवाएं। तो खीरे के रस का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे जितना हो सके ताजा पिएं। आप ताजे खीरे का रस निकालकर और रोजाना 1-2 कप पीकर ऐसा कर सकते हैं। वह पेय जो गुर्दे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जबकि हमने उन पेय पदार्थों पर ध्यान केंद्रित किया है जो गुर्दे के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किन पेय पदार्थों से बचना है या कम मात्रा में सेवन करना है, क्योंकि वे ऑक्सालेट के स्तर को बढ़ा सकते हैं या गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक उदाहरण क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस है। अक्सर इस पेय की सिफारिश यूटीआई को रोकने और इलाज करने के संभावित लाभों के लिए की जाती है, खासकर रजोनिवृत्त पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रैनबेरी में प्रोएंथोसाइनिडिन होता है, एक ऐसा यौगिक जो बैक्टीरिया को मूत्रपथ की दीवारों से चिपके रहने से रोकने में मदद करता है, जिससे संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। हालांकि जब गुर्दे के स्वास्थ्य की बात आती है, तो क्रैनबेरी उत्पादों का सेवन सावधानी से किया जाना चाहिए। क्रैनबेरी की गोलियां, विशेष रूप से जिनमें विटामिन सी अधिक होता है, गुर्दे की पथरी के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रैनबेरी मूत्र में ऑक्सालेट के स्तर को बढ़ा सकता है, एक ऐसा पदार्थ जो गुर्दे की पथरी के निर्माण में योगदान देता है। उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें गुर्दे की पत्थरी होने का खतरा है, विशेष रूप से जिनका पारिवारिक इतिहास है या उच्च कैल्शियम और ऑक्सालेट स्तर है, क्रैनबेरी उत्पाद जोखिम बढ़ा सकते हैं। गुर्दे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के अन्य तरीके। गुर्दे के अनुकूल पेय चुनना मददगार हो सकता है, लेकिन याद रखें कि उन्हें संतुलित आहार,
और स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ शुरुआत करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने तनाव के स्तर को प्रबंधित करें। तनाव का प्रबंधन गुर्दे के स्वास्थ्य का एक और अनिवार्य घटक है। पुराना तनाव रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और अस्वास्थ्यकर आदतों को जन्म दे सकता है, जो सभी गुर्दे के कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नियमित व्यायाम करना शरीर के कार्य को मजबूत करने और दैनिक तनाव के प्रभाव को कम करने का एक शानदार तरीका है। आप तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया को प्रबंधित करने में मदद के लिए ध्यान, गहरी सांस लेने या योग जैसी विश्राम तकनीकों का भी अभ्यास कर सकते हैं। स्वस्थ आहार लें। गुर्दे के स्वास्थ्य को बनाए रखना समझदारी से खाने से शुरू होता है। आप जो प्रोटीन खाते हैं, उसकी मात्रा को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि जबकि शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसके चयापचय से अपशिष्ट वेस्ट पैदा होता है, जिसे गुर्दे को छानना पड़ता है। गुर्दे के कार्यभार को कम करने के लिए मछली और मुर्गी पालन जैसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोतों के साथ साथ पौधों पर आधारित विकल्पों का सेवन करें। हाइड्रेटेड रहें। गुर्दे के लिए कचरे को कुशलतापूर्वक छानने और संतुलन बनाए रखने के लिए हाइड्रेटेड रहना, पानी की कमी न होना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को हाइड्रेटेड रखने की बात करते हैं, तो यह आपके द्वारा खाए जाने वाले हर भोजन के बारे में है, न कि केवल सादे पानी के बारे में। दैनिक पानी की ज़रूरतें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखने के लिए अपनी प्यास और पेशाब पर पूरा ध्यान दें। साफ पेशाब आमतौर पर बताता है कि आप पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड हैं। जब आप निर्जलित डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपका पेशाब पीला या गहरा हो जाता है और उसमें तेज गंध हो सकती है। सोडियम नमक कम खाएं। प्रसंस्कृत, प्रोसेस्ड और फास्ट फूड से परहेज करके कम सोडियम खाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च सोडियम स्तर रक्तचाप को बढ़ा सकता है, जो गुर्दे पर अतिरिक्त दबाव डालता है। नियमित मेडिकल चेकअप के लिए जाएं। यदि आप गुर्दे की क्षति को रोकना चाहते हैं, तो गुर्दे की समस्याओं को जल्दी पकड़ने के लिए नियमित मेडिकल चेकअप के लिए जाएं। अपने स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सक के साथ नियमित मुलाकातें रक्त और मूत्र परीक्षणों के माध्यम से आपके गुर्दे के कार्य की निगरानी करने की अनुमति देती हैं। गुर्दे के स्वास्थ्य में किसी भी बदलाव का शीघ्र पता चलने से त्वरित प्रबंधन हो सकता है, जो गुर्दे के कार्य और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अंत में मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मैं डॉ राजेश वर्मा आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। हमारे शरीर के अंग विशेष रूप से गुर्दे मूक सेवक की तरह हैं। वे बिना किसी शिकायत के दिन रात काम करते हैं। हमें उनकी आवाज़ तब तक सुनाई नहीं देती जब तक वे थक कर हार नहीं मान लेते। इसलिए अपनी सेहत की जिम्मेदारी आज ही अपने हाथों में लें। परहेज इलाज से बेहतर है, यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि बुढ़ापे में स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। प्रकृति ने हमें जो ये अद्भुत उपहार जैसे फल और सब्जियां दिए हैं, उनका सम्मान करें और उनका सही उपयोग करें। अगर आपको यह वीडियो और मेरी बातें मददगार लगी हों, तो कृपया नीचे कमेंट करके अपने विचार साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी अपने की सेहत को संवार दे सके।